मध्य प्रदेश के करीब 7.5 लाख कर्मचारियों के लिए अब तक का सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है, जो महंगाई भत्ता यानी डीए से जुड़ा है। आसार है कि मोहन सरकार जल्द ही कर्मचारियों को 3% डीए बढ़ाकर दे सकती है, जिसके बाद सूबे के कर्मचारियों का डीए केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर यानी 58% हो जाएगा। हालांकि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान सरकार दीपावली से पहले ही कर चुकी थी, मगर उस पर अमल अब होने की बात कही जा रही है। सूत्र बताते हैं कि सरकार बजट के पहले इस पर कोई बड़ा फैसला कर सकती है। मध्य प्रदेश का अगला बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू हो रहा है, जिसमें कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया जा सकता है। खबरें हैं कि इसे लेकर वित्त विभाग तैयारी कर रहा है। मामले पर कर्मचारी संगठनों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। कर्मचारी नेता उमाशंकर तिवारी का कहना है कि केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता मिलने से प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ा फायदा होगा। हालांकि सरकार की कई पिछली घोषणाएं अब तक पूरी नहीं हुई है, जिस वजह से कर्मचारियों में कुछ उलझने भी हैं। प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के बाद ही महंगाई भत्ते का फायदा मिलता है। केंद्र के कर्मचारियों को साल में 2 बार महंगाई भत्ता मिलता है, जो आमतौर पर 1 जनवरी और 1 जुलाई से प्रभावी होता है। पहला महंगाई भत्ता जनवरी से मार्च और दूसरा सितंबर से अक्टूबर के दौरान मिलता है। वहीं राज्य सरकार साल में 2 बार सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती है। बीते 4 साल में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता करीब 35% बढ़ चुका है। प्रदेश में कब बढ़ा महंगाई भत्ता, वो भी आपको सिलसिलेवार बताते हैं। 21 मार्च 2022 को कर्मचारी अधिकारियों के महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी की गई। इसके बाद ये बढ़कर 20 से 31% हो गया था। 22 अगस्त 2022 को महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी हुई थी। इसके बाद ये 31% से बढ़कर 34% हो गया था। 27 जनवरी 2023 को कर्मचारी अधिकारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया गया। ये बढ़कर 34 से 38% हो गया। 19 जुलाई 2023 को फिर महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई। ये बढ़कर 38 से 42% पहुंच गया। 14 मार्च 2024 को महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी हुई। ये 42% से बढ़कर 46% हो गया। 28 अक्टूबर 2024 को महंगाई भत्ता फिर 4% बढ़ाया गया और ये बढ़कर 50% हो गया। 8 मई 2025 को राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता 5% बढ़ाया और इसके बाद ये बढ़कर 55% पहुंच गया। अगर सरकार 3% डीए बढ़ाकर 58% करती है तो सरकारी खजाने पर करीब 150 करोड़ से 200 करोड़ प्रति महीने का अतिरिक्त भार पड़ेगा। अब बस देखना यह है कि सरकार कब तक कर्मचारियों को 58% डीए की सौगात देती है। आगे इस मामले में जो भी जानकारी सामने आएगी हम आप तक लेकर आएंगे। मेरा नाम है मंजू, आप देखते रहिए द सूत्र। शुक्रिया। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।